कोई बात, कोई नहीं, अभी रुको, आने दो, एक बार उनसे बैठ के बात करेंगे, ऐसा नहीं, समझाना तो पड़ेगा ना। अभी हालांकि दान, चलिए, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। चलिए, आ गए। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो उन्होंने मुद्रा बना रखी है, तुम लोग ऐसे ही बैठ जैसे बैठे हो, तुरंत बैठो ऐसे करके। हाँ, एकदम सीधे कमर करके बैठो। हाँ, चलो ध्यान करते हैं। सूर्यः शौर्यमथेन्दुरोच्च पदवी सनमङ्गलं सदबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम् शुक्राशुखं शंसनि राहु राहुबलं चौकी भानु शशि भूमिश्रुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री लक्ष्मी हैग्रीव भगवान के, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान के, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। पहले तो मुझे थोड़ा सा आप लोग अपना जो है उत्तर दे दो, मैं जो प्रश्न करूं, ठीक है। उसके बाद कक्षा पे तो हम आज चलेंगे ही, और अवस्था आदि के बारे में हम बात करेंगे। ग्रहों की अवस्था का निराकरण कैसे करते हैं, क्या होता है अवस्था, पहले तो होती क्या है इसको समझ लेते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग कर, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि अवस्था क्या होती है, ठीक। तो जैसे आप जन्म लेते हैं और जन्म के बाद मरने तक की व्यवस्था जो आपकी रहती है, जो जीवन आप जीते हैं, उसमें आपकी 4-5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जैसे जब जन्म लेते हैं, ठीक है, तो 0 से 6, और 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, ऐसे 6-6 डिग्री करके ग्रह चलता है, ठीक है। कितनी डिग्री तक जाएगा? 30 डिग्री तक, क्योंकि एक राशि में कितने अंश होते हैं? 30। इस बात का ध्यान देंगे, ठीक है। तो कितने कितने अंश पर चल रहे हैं? 6-6 अंश पर चल रहे हैं, ठीक है। और 6-6 अंश की अवस्था के आधार पर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। और क्योंकि इसके बारे में, इसके बाद ही आप किसी ग्रह के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन उसकी बता सकते हो कि भाई वो कितना फल देने के काबिल है। ग्रह जो है वो कितना फल देने के काबिल है, उसकी अवस्था के आधार पर निर्भर करेगा। जैसे आप जब बालक होते हैं, इसको थोड़ा इधर घुमाइए हल्का सा। तो आप जब बालक होते हैं तो आपकी कार्य करने की क्षमता कितनी होती है? बस ठीक है, ठीक है। फिर आप जब थोड़े और बड़े होते हैं, कुमार अवस्था जिसको कहते हैं, 12 से 18, ठीक है, तो उसमें कार्य करने की क्षमता कितनी होती है? फिर आते हैं 18 से 24, ठीक है, उसमें कितनी काम करने की क्षमता होती है? युवावस्था कहते हैं उसको, सबसे ज्यादा बलवान होती है जो, ठीक। फिर उसके बाद आती है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद आती है मृत अवस्था, ठीक है।
तो बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था। कितनी अवस्थाएं हो गई? 5, 6 नहीं 5। ठीक है, ये 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? इन अवस्थाओं का मतलब ऐसे ही है जैसे कि आप बालकपन में कितना परिश्रम करने की क्षमता है। जैसे क्या होता है इनमें कि ग्रहों की अवस्था देखी जाती है, कैसे बोले डिग्री के आधार पर। और वो ग्रह डिग्री किस क्या होती है? बोले एक राशि में मान लो कोई भी ग्रह, ठीक है, गोचर में हम देखेंगे या कुंडली में हम देखेंगे, किसी की कुंडली उठा के, ठीक है, प्रैक्टिकल भी अभी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक ग्रह की अवस्था हम निकालेंगे, अभी 9 के 9 ग्रहों की अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सौरभ लैपटॉप पे कुंडली लगा के और ओटीटी की भी लगा के यहाँ रख दो, फिर उस पर हम दिखा देंगे लगा के। ठीक, तो क्या होता है, कैसे इसको देखा जाएगा, कैसे इसको समझा जाएगा, तो इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। तो ये देखते हैं हम किसके आधार पे? डिग्री के आधार पे, कि बोले ग्रह की डिग्री कितनी है। अच्छा, सारा खेल अवस्था का जरूर है, क्योंकि जब बलवान होगा ग्रह तभी आपको रिजल्ट देगा, अदरवाइज तो रिजल्ट देने के काबिल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कैसे समझना होगा इसको? बोले जैसे सूर्य 0 से 6 डिग्री का है, तो कौन सी अवस्था में हो गया? बाल्य अवस्था में हो गया। 6 से 12 डिग्री का है तो कुमार अवस्था का हो गया। 12 से 18 डिग्री का है तो युवावस्था का हो गया। 18 से 24 डिग्री का है तो वृद्ध अवस्था का हो गया। और 24 से 30 डिग्री का है तो मृत अवस्था का हो गया। अब यदि वो ग्रह, यानी कि जब हम सूर्य की बात कर रहे हैं या चंद्रमा की बात कर रहे हैं, ठीक है, नारायण दे देना ठीक है, तो जब हम ग्रह की अवस्था की बात कर रहे होते हैं तो सूर्य, जब हमने देखा सूर्य या चंद्रमा, सारे ग्रहों को इस प्रकार से देखा जाएगा। क्या परिणाम होता है इसका, क्या फल होता है, वो सिंपल मैंने आपको बताया कि वो अपने अवस्था के आधार पर ही ग्रह कोई भी फल देता है ना, ये बात समझिएगा। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारे पॉइंट पे एक बहुत अच्छी चीज क्लियर हो जाती है। पहला क्या, कि भाई ये वाला ग्रह, मान लो सूर्य कितनी डिग्री पे है? 6 डिग्री पे है। ठीक, तो किस अवस्था का हो गया? बाल्य अवस्था का हो गया। तो बाल्य अवस्था का हो गया तो आप क्या कहोगे कि आपकी कुंडली में सूर्य बाल अवस्था के होने के कारण, अब सूर्य की जगह कोई भी ग्रह हो सकता है, आप उसकी इमेजिन में उसको कुछ कोई भी ग्रह रख सकते हैं, तो वहां पर सूर्य जो है 6 डिग्री का होने के कारण आपका ग्रह बाल्यावस्था का है, इसलिए अधिकांशतः फल नहीं दे पाएगा, ज्यादा फल नहीं दे पाएगा। बोले क्यों नहीं दे पाएगा? बोले जितना बच्चा काम करता है, जैसे बच्चा काम करता है, जिस अवस्था में बच्चा बालक काम करता है, उस अवस्था में ही वो आपको फल दे पाएगा। इसका मतलब क्या है? बालक की अवस्था क्या होती है? उस वो खुद दूसरे के सहारे होता है, उसको वो किसी को क्या देगा? समझने की बात है कि नहीं? वो तो खुद दूसरे के सहारे है। तो बाल्यावस्था में जो है उसका स्वभाव क्या होता है? बोले जो दे दोगे उसके आधार पर प्रसन्न हो जाएगा शिशु। ठीक है, तो उस अवस्था से वो कार्य करता है अपना। ठीक, तो अवस्था का जो प्रारूप है वो यही है कि आपके अंदर कितनी क्षमता, और सबसे ज्यादा बलवान कौन सा होगा? बोले युवा, 12 से 18। ठीक, तो यदि आपका ग्रह उच्च का है, कितने का है? उच्च का है, और उच्च के साथ अवस्था भी उसकी मजबूत हो जाए, उच्च के साथ अवस्था भी उसकी मजबूत हो जाए, मतलब कैसे होगी मजबूत? 12 से 18 डिग्री का बैठ जाए, तो पहले तो वो उच्च हो गया, उसके बाद अवस्था भी उसकी बलवान हो गई, तो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया, और ऐसे में वो आपको पूर्ण रूप से फल देने के कार्य करेगा। बात समझ आई? तो ऐसे वो ग्रह आपका अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसी अवस्था के आधार पर ही रत्नों को भी धारण कराया जाता है, वो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है, जैसे कि अवस्था कमजोर है या अवस्था मृत है ग्रह की, लेकिन वो ग्रह आपका अच्छा है, जब हम ये निराकरण करना सीख जाएंगे कि ये ग्रह हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सारा खेल इसी पे रुका होता है। कुछ लोग कहते हैं ये ग्रह हमारा खराब, कुछ लोग कहते हैं ये ग्रह हमारा अच्छा है, हालांकि कोई अच्छा खराब नहीं होता, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, प्रारूप होते हैं फल देने के। तो क्योंकि हर भाव का सप्तम भाव होता है और हर ग्रह का दूसरा प्रारूप होता है। ठीक, अगर वो कहीं से
अगर आपको जीव सुख दे रहा होगा तो धन की हानि कर रहा होगा, और धन का सुख दे रहा होगा तो जीव की हानि कर रहा होगा। ये पक्की बात है। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, जब आप कोई सिद्धि करते हैं तामसिक प्रवृत्ति की, कोई भी सिद्धि करते हैं, पिशाचनी, भूत प्रेत जिन्न आदि की, जिसकी भी आप सिद्धि करते हैं, तो जब आप सिद्ध करते हैं तो कुछ ना कुछ, जब आपको बहुत कुछ देता है, वो आपको देता है कि नहीं देता है? बहुत कुछ देता है, तो उसके बदले में कुछ लेता भी है। देता ही ना है, सब कुछ देता ही है, लेकिन उसके बदले में कुछ लेता है। अब मान लो कि इस पिशाचनी की सिद्धि आप कर रहे हैं, यक्षिणी की सिद्धि आप कर रहे हैं, तो यक्षिणी की सिद्धि के बारे में जस्ट थोड़ी सी नॉलेज, मैं आपको नॉलेज फॉर इन्फॉर्मेशन वो थोड़ी सी बता देता हूँ। क्या होता है, जब आप किसी यक्षिणी की सिद्धि करते हैं तो उसके प्रारूप का दो भाग होता है, दो या मैं कहूँ तीन। जैसे बोले माँ के रूप में कर लो, बहन के रूप में कर लो, या फिर पत्नी के रूप में कर लो। हर स्वरूप में वो अलग अलग फल देने वाली होगी। हर स्वरूप जो है उसका अलग अलग फल देने वाला होगा। ठीक है, माँ के स्वरूप में अलग फल देगी, बहन के स्वरूप में अलग फल देगी, और पत्नी के स्वरूप में अलग फल देगी। ठीक, तो पहले तो ये क्या बनाया, संबंध, और संबंध हुई तो सिद्धि हुई। तो भाव से जब संबंध बनाओगे तो ही सिद्धि होगी, ये भी बात है क्लियर। और दूसरी बात यहाँ पर एक और क्लियर हो जाती है, वो ये कि जब आप ऐसी सिद्धि करते हैं, तो जब आप पत्नी बनाते हैं, उदाहरण के रूप में, बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने ऐसे हैं, दिल्ली के बहुत अच्छे जानकार थे, उन्होंने सिद्धि करी यक्षिणी की, पत्नी के स्वरूप में करी, तो जब तक शरीर जवान रहा तब तक तो खूब भोग भोगे। अब वो तो यक्षिणी है, उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, उसकी सौंदर्यता पे कोई फर्क पड़ेगा। तुम तो मानव शरीर हो, तुम्हारी तो देह चली ही जाएगी आज नहीं कल। और जब तुम सामर्थ्यवान नहीं रहोगे उस कार्य के, तो वो क्या करेगी, तो जितना उसने दिया था उसका 3 गुना 4 गुना तुमसे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेम में जब पत्नी प्रेम करे तो उस अपने पुरुष के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। कोई स्त्री किसी को प्रेम करे तो क्या होता, और कोई भी किसी को प्रेम करे तो उसके अलावा उसको कुछ दूसरा कोई नहीं दिखता, स्वाभाविक दृष्टिकोण है। तो सर्व सिद्धिदायक होती है जब हम यक्षिणी को पत्नी के स्वरूप में सिद्ध करते हैं। नहीं, प्रत्यक्ष आती है आपकी। हाँ, ठीक है, इस प्रकार से पूरा आपको अनुभव कराने की क्षमता उसके अंदर होती है। भाई वो तो दैव शरीर है, उसके अंदर थोड़ी ना आप कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, ये तो है अवस्थाओं की अवस्था पे हम ये बात करते हैं। अब जब हम ये बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम शास्त्र की ओर भी अवलोकन कर लेते हैं कि शास्त्र हमको यहाँ पर क्या बता रहा है या क्या बताना चाहता है। तो बृहद पाराशर उरगा शास्त्र का ये पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ पर मैत्रेय जी कह रहे हैं, अध्याय 46 है, क्या कह रहे हैं, अवस्था अवस्था प्रोक्तम ग्रहाणाम यत् फलम मुने कासावस्था मुनिश्रेष्ठ कतिधा चेति कथ्यता। ठीक है, मुनि मैत्रेय ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ। कौन है मुनिश्रेष्ठ? ये पाराशर जी। किससे पूछ रहे हैं? पाराशर जी से। आपने जो ग्रहों की अवस्था अवस्था अनुसार फल बताने को कहा, वह अवस्था कैसी होती है और कितने प्रकार की होती है, उसे मुझे बताने की आप कृपा करें। तो यहाँ मैत्रेय जी हो गए आप पूछने वाले। ठीक है, अब हम कृपा तो नहीं की, वही बोलेंगे, हम तो बोलने वाले नहीं। ठीक है, तो अब पाराशर जी कह रहे हैं, पाराशर उवाच। ठीक, क्या हो गया? कह रहे अवस्था विविधा संति ग्रहाणाम द्विज सत्तम सारभूतास्य यास्तास्तु बालाद्यास्ता वदाम्य हम। ठीक है, पाराशर जी ने कहा कि हे द्विज सत्तम, ग्रहों की अवस्थाओं के अनेक प्रकार की कही ग्रहों की अवस्थाएं अनेक प्रकार की कही गई हैं। उन अवस्थाओं में मुख्य सारभूत बालादि अवस्थाएं हैं, उन्हें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब वो कितनी अवस्थाएं हैं इसको हम समझेंगे। अच्छा, ग्रंथाकार जो है थोड़ी सी कई बार बातें थोड़ी उलझा के लिखते हैं। ठीक है, जिससे जल्दी समझ में ना आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी तक आपने जीरो बहुत सिंपल वे में समझा कि 0 से 6 डिग्री ये अवस्था होती है, 6 से 12 डिग्री ये अवस्था होती है, 12 से 18 डिग्री युवा अवस्था होती है, 18 से 24 डिग्री ये अवस्था होती है ना। इस तरीके से आपने इसको समझा। ठीक है,
तो कोशिश तो यही है कि आप इस बार एक ही बार में इसको आप समझ जाएं। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं, विषम राशियों में 6 अंशों पर ये क्रमशः काम करता है। कैसे बोले कि विषम राशियों में, कोई बात, क्रमाद बाला कुमारोथ युवा वृद्धा शब्रतः। एक मिनट, इसको यहाँ रख दो। लो, केवल पीछे से रुक लो, छोड़ो छोड़ो, अभी लगाना नहीं, यहीं रख दो, मैं बता दूंगा तब लगा देना, छोड़ दो। ठीक है, ओके। क्या नहीं होगा? ठीक है, तो ये कह रहे हैं, हम्म, चलो, हम्म, ये कह रहे हैं विषम राशियों में 6 अंशों पर क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था, ये 5 प्रकार की होती है। क्या कह रहे हैं, विषम राशियों में, यहाँ इस बात पे ध्यान देना, इस वाले पॉइंट। अब बताओ विषम राशियां कौन कौन सी हैं? बोलो। हाँ हाँ, ठीक, हाँ, विषम राशियां कौन सी हैं? हैं? अरे जो दो से विभाजन ना हो जिस संख्या का, वही तो विषम होता है। कैसे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, और अब राशियां कितनी होती हैं? तो फिर 13 क्यों पहुंच रहे हो? ठीक है, तो ये होती हैं आपकी विषम राशियां। बात समझ में आ गई? तो यहाँ बात इस बात पे ध्यान देना, विषम राशियों में 6 अंशों पर बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। अभी हाँ लिखना है, इसको कैसे लिखना वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप विषम राशि लिखिए पहले तो। ठीक, विषम राशियों में 6 अंशों पर क्रमशः ये अवस्थाएं प्रकट होती हैं। मतलब क्या है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं, यहां ध्यान देना। बोले यदि विषम राशि होगी तो पहली अवस्था क्या होगी, बाल। अब जैसे कैसे, बोले सूर्य यदि मेष राशि में होगा और 0 से 6 डिग्री का होगा तो कौन सी अवस्था हो गई, बाल, क्योंकि पहले तो विषम राशि है और दूसरा वो 6 डिग्री का है, 6 से कम या 6 तक की डिग्री का है, तो इसका कारण ये हो गया पहला। अब बोले अगर यही इसकी जगह सम राशि हो जाए तो क्या होगा, विषम का क्यों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, या क्यों इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। लाइट आ रही ना? हाँ ठीक, क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ अब इसको समझते हैं। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए आप, इसको तो मैं आपको बता ही रहा हूँ अभी। तीस अंशों तक मृत अवस्था होती है शम राशि में। ठीक है, हाँ। अब क्या कह रहे हैं, शम राशियों में इसके विपरीत यानी प्रथम 6 अंश तक कौन सी अवस्था होती है, मृत अवस्था। इसको आप लिख लो, कैसे लिखोगे बताऊं? चलो, आप लिखोगे इसको जब, तो 0 से 6 डिग्री कौन सी अवस्था, बाल्य अवस्था। ठीक, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। ठीक, अच्छा, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अब ये कौन सी अवस्था हो गई, बाल्य, बाल्य के बाद कुमार अवस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्ध अवस्था और फिर मृत अवस्था। अब इसी को आपको उल्टा कर देना है।
हाँ, ये तो ये कौन सी राशि में होगी? ये विषम राशि की अवस्था है। ठीक है, नारायण इसको वैसे करो, काट दिया मैंने। हमने उठा लिया, आप उठा लिए तो उधर कनेक्ट हो गया था। ठीक, तो विषम राशियों में पहले तो ये अवस्थाएं लिखो। ठीक है, अब यही अवस्थाएं दोबारा से मतलब 0 से 6 डिग्री फिर से लिखो, लेकिन क्या करोगे? बोले ये तो हो गया विषम का काम। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये हो गया सम का काम। अब सम का क्या होगा? बोले जहां पे 0 से 6 डिग्री कौन सी अवस्था थी? बाल। अब कौन सी हो जाएगी? मृत अवस्था। जब ग्रह समराशि में होगा। उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं, जैसे चंद्रमा। अगर, अब आप लोग उत्तर दीजिएगा, समझ में आ गया ना? पहले ही बताओ। ठीक है, अगर चंद्रमा मिथुन राशि में 13 डिग्री पर है तो कौन सी अवस्था में होगा? ठीक है, 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18। पहले क्या ध्यान दिया? कौन सी राशि थी? मिथुन क्या है? विषम, यानी ऑड साइन है। ठीक है, अब इसी को हम पलट देते हैं, डिग्री वही है लेकिन राशि हो गई कर्क। समझ रहे हो? हम्म सम राशि हो गई और डिग्री हो गई कौन सी? कर्क। कैसे करोगे? कैसे करोगे? अवस्था पहले मृत हुई। 0 से 6 कौन सी थी? जब हम, रुको, 0 से 6 डिग्री की अवस्था हमारी बाल थी, यानी पहले नंबर की अवस्था। दूसरे नंबर की अवस्था हमारी कौन सी थी? कुमार अवस्था। तीसरे नंबर की हमारी थी युवा अवस्था, जो हमें विषम राशि में प्राप्त हुई। यानी कि ये कौन सी नंबर की अवस्था थी? 3 नंबर की। मृत, वृद्ध और युवा। तो दोनों की अवस्था कैसी हो गई? दोनों डिग्रियों पे आके। हाँ, तीसरे नंबर की अवस्था उसमें भी थी, तीसरे नंबर की अवस्था इसमें भी हुई, लेकिन ये क्या हो गया? दोनों का समानांकन जब एक साथ हुआ तो बोले जब इतनी ग्रह पे होगा, इतनी डिग्री पर होगा, तो चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, आपको प्रारूप रूप से पूरा फल देगा। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्यों बता रहा हूं? क्यों? क्योंकि यदि आपका ग्रह 13 से यानी 12 से 18 डिग्री का है, चाहे विषम में हो चाहे सम में हो, फल कैसा देगा? युवा, यानी उत्तम फल प्रदान करेगा। मृत, वृद्ध, युवा। ठीक है, और वहां पे क्या था? बाल्य, कुमार, युवा। ठीक है, ऐसे चलेगा। सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल कर लें थोड़ा सा। ठीक, ठीक है, कुंडली आ गई। अब यहाँ ध्यान देंगे ग्रह की डिग्री पर। वो कैसे देंगे? ऐसे, यहाँ हर ग्रह की अवस्था में डिग्री लिखी हुई है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले उठा दिया आपके सूर्य को। ठीक है, तो सूर्य यहाँ कुंडली में कहाँ पे है? नवम भाव तुला राशि में। ठीक है,
तो सूर्य जो है आपका, यहीं लिख देता हूं इसको, सूर्य आपका 7 डिग्री का यहाँ पर है और राशि क्या है, मीन। ठीक है, बताइए क्या अवस्था होगी। 7 डिग्री पर है। अपना अपना विचार मैं भी पूछ लूंगा, अपना अपना विचार कर लो और लिख लो चाहे तो, और फिर मुझे बताओ। ठीक है, अवस्था लिख ली ना कॉपी में। हम्म हम्म कौन मैं, कुर्सी साइड रख रखी है हमने, बोलो बैठ जाओ। जयते जी ने वृद्धावस्था, अब आप लोग उत्तर बताइए। वृद्ध, हाँ स्वामी जी। हाँ 60 डिग्री का है आपका, हाँ यही है ना, पढ़ तो यही रहे ना। हाँ बस ठीक है, बताइए फिर। हाँ अच्छा, आप महाराज वृद्ध, हाँ इससे क्या होता है, ठंड ज्यादा लग रही है क्या। आचार्य का शास्त्री जी ने लिखा है, शम राशि है गुरुदेव, इसलिए वृद्धावस्था हो गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिनका उत्तर वृद्धावस्था है, बधाई हो, आप जीतते हैं पूरे 7 करोड़। ठीक है। आपका उत्तर है एकदम सही। क्यों, क्योंकि पहले सम राशि में 0 से 6 डिग्री क्या थी, मृत अवस्था। अब 6 डिग्री पार कर गया, 60 डिग्री का है, तो कौन सी अवस्था हो गई यहाँ पे, वृद्ध अवस्था। सिंपल, ओके। अब उल्टा चल रहे थे इसलिए, तो हमें शास्त्री जी कुमार अवस्था बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं आप, सही करिए इसको। ठीक, हाँ मिल खूब गए 7 करोड़, मिलने नहीं है, ध्यान रखना ये। ठीक है। कोई नहीं, ये तो आनंद आनंद का विषय है, हंसते हंसते पढ़ते जाइए। पहला विषय हो गया कंप्लीट, इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए अच्छे से कर लें, क्योंकि देखना बहुत है आगे, है ना। चंद्रमा जो है वो कहाँ पे है कुंडली में, 9 नंबर की राशि यानी कि धनु राशि में। कौन से भाव में है, छठे भाव में है। ठीक है, ये किसकी कुंडली लगाए हो, कौन है ये। चलो कोई नहीं, रैंडम लगा देंगे। चंद्रमा यहाँ इनका विषम राशि में 1 डिग्री 53 मिनट का है, या 53, आप डिग्री के अलावा उसको क्या कहोगे, अंश के बाद होती है कला, कला के बाद विकला। लेकिन हम क्यों इसको मिनट कह सकते हैं, क्योंकि 60 कला में एक अंश होता है और 60 ही कला में एक मिनट होता है, मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, ऐसे समझ, इसलिए इसको मिनट कह पा रहे हैं। तो अब विषम राशि में है, ठीक है, तो 0 से 6 डिग्री कौन सी अवस्था होती है, बाल्य अवस्था। तो यहाँ चंद्रमा किस अवस्था का हो गया, यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा आपका बहुत ज्यादा फल देने के काबिल नहीं। अब सुन लो, अब यहाँ क्या होगा, बोले बहुत ज्यादा फल देने के काबिल नहीं है, मजबूत नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो भाई क्या कहने का मतलब है, अगर बच्चा बैठा होगा कहीं तो कितनी इंटेंशन मिलेगी उसको, कितना अटेंशन मिलेगा। तो ग्रह जब अपनी अवस्था में कमजोर होता है तो अपना पूर्ण रूप से फल प्रदान नहीं कर पाता। ठीक, लेकिन यहाँ समझना क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात, इसलिए कुंडली लेके समझा रहा हूँ। ऐसे तो बता के मैं आपको आगे बढ़ जाता, लेकिन कुंडली का लेने का मतलब क्या है, मेरा कुंडली का लेने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ आपको चीजों को जोड़ना है। बोले कैसे, यहाँ आप देखेंगे जब कुंडली देखने पे आते हैं तो आपके पॉइंट दिमाग में आने चाहिए क्या, कि यहाँ पर चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठा है। ठीक है, छठा भाव मैंने आपको कहा काय का होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। ठीक है,
अब छठे का चंद्रमा आपका रोग ऋण शत्रु का होता है, वहां बैठा चंद्रमा, चंद्रमा की डिग्री हो गई कम यानी बाल्य अवस्था का। ठीक, तो एक अशुभ स्थान पहले उसमें बैठा कौन सा ग्रह? शुभ ग्रह, पहली बात। दूसरा उस ग्रह की अवस्था हो गई कमजोर। ठीक, तो जब आप बचपन में होते हैं बाल अवस्था में तो कोई भी कुर्सी उठा देता है आपको, उठो जरा हमको बैठने दो, और छोटों को फिर ये ले आना वो ले आना, ये काम कर देना वो काम कर देना। बड़ों से ज्यादा करवाया जाता है, बच्चों से ज्यादा करवाया जाता है? बच्चों से करवाया जाता है। ठीक, कोई भी आता है आपको सुना के चला जाएगा। ठीक, बोले इसका गुण क्या है? फिर बोले प्रसन्न भी इन्हीं से होते हैं लोग, है ना। तो रामायण जिम बालक करी तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन सुनहि मुदित मन पितु और माता, इस प्रकार से है ना एक चौपाई, है ना। जिस प्रकार से बालक की वाणी सुनकर के माता पिता प्रसन्न होते हैं, हे प्रभु आप भी हमारी वाणी को सुन करके, जैसी हमारी है उसको देख करके सुन करके प्रसन्न रहे। ठीक है, तो हम भी प्रणाम भगवान से इस प्रकार से करते हैं, तो उस प्रकार का वही है। तो वही क्या हो गया? बोले यहाँ चंद्रमा हो गया आपका बाल्य अवस्था का, और बाल्य अवस्था का होने के कारण आपको पूर्ण रूप से चंद्रमा अपना फल नहीं दे पाएगा। तो जब चंद्रमा अपना पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाएगा, तो व्यक्ति का जो चंद्रमा है उसके प्रभाव, चंद्रमा किस चीज का कारक है? जल तत्व का कारक है। ठीक है, तो आपके शरीर में जल तत्व की पूर्णता की क्या हो गई? बात समझ में आ गई? तो अब जब ये कमी हो जाएगी, ठीक है, अब चंद्रमा अगर यहाँ पर गलत उसका स्वामी बना, मैं ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना चाहूंगा आपको, लेकिन थोड़े में समझने का प्रयास करना है इसको, ज्यादा अंदर नहीं चलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करते हैं। बोले चंद्रमा यहाँ पे क्या है? लग्न का स्वामी है, क्योंकि इसकी राशि कहाँ आ रही? लग्न में। अब लग्न का स्वामी हो गया वीक, बाल्यावस्था का। तो ऐसा व्यक्तित्व तो क्या हो गया? बोले बाल्यावस्था का होने के कारण व्यक्ति संकोच बस कुछ कर नहीं पाता। संकोच होता है ना, कह नहीं पाते आप अपनी बात को, क्षमता नहीं होती। ठीक, तो ऐसा ही इस व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाएगा कि आपका लग्नेश कमजोर होने के कारण, पहले तो लग्नेश कमजोर हुआ अवस्था के आधार पर, फिर वो छठे भाव में बैठा। अब छठे जैसे भाव में बैठ कर शत्रुओं के बीच में बैठ करके वो पीड़ित हो गया है, और अवस्था भी कमजोर हो गई, तो ये डबल पीड़ित हो गया। बात समझ में आई? पहले तो आप ऐसे लोगों के, अब मैं इसको नॉर्मल ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज से समझने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे आप बच्चे हैं और आप जो है अपने शत्रुओं के बीच में या अपने कॉम्पिटिटर के बीच में जाके बैठ जाएं, लेकिन आपकी उम्र कम है। ठीक, तो फिर आप वहां बोल नहीं पाएंगे। आपके अंदर ज्ञान हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन संकोच के कारण अपनी भावनाओं को दबाते हुए आप वहीं पर रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के अंदर बल नहीं है, लग्नेश का बल कमजोर हो गया, और लग्नेश ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आप समझिए, जिस ग्रह का लग्नेश मजबूत नहीं होता, भाई आपको मैं 100 करोड़ दे दूं, लेकिन पचाने की क्षमता आपके अंदर भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ यदि लग्नेश कमजोर हो जाएगा तो व्यक्ति को मानसिक, अब बोले ऐसे ही प्रिडिक्शन में कैसे यूज करोगे? अब यहीं आ गई ना बात, वही चंद्रमा के गुणधर्म जितने आपको अच्छे से याद होंगे उतना अच्छे से आप इसको याद करोगे। अगर याद ही नहीं होंगे तो क्या ही बोलोगे सामने वाले को, और क्या ही आप किसी को बता पाओगे। बार बार कह रहा हूँ, जितना अच्छे से हो सके गुणधर्म याद करिए, कंठस्थ करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। ठीक, तो यहाँ आपकी अवस्था यहाँ कमजोर हो गई। आप स्वयं के ऐसे में आप क्या करते हो? स्वयं के शत्रु हो जाते हो। जैसे कई बार ऐसे लोग क्या होते हैं, कुछ कहते हैं ना, कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है ना। वो कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि आप कुछ करने तो जा रहे थे। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि चंद्रमा यहाँ पूर्ण रूप से खराब हो जाएगा या वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बच्चे भी अपना काम करते हैं प्रयास करने के आधार पे, उनकी सोच के आधार पे वो भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उस तरीके से अच्छे काम को कर रहे हैं। लेकिन अब वो अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो अलग बात है ना। तो बात समझ में आ गई सबके? बढ़िया। ऑनलाइन में ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? अवस्था के आधार पर हम इसको कैसे देखेंगे ग्रहों को?
एक और एग्जांपल देना है तो बताइए फटाफट, अगर समझ में आ गया तो भी बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ भाई। सर वाला कौन है भाई? वरुण खन्ना जी। अच्छा सर, अगर यही चंद्रमा 8वें घर में होता तो? चंद्रा। एक और, चलिए सबकी इच्छा एक और की है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देंगे, मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, हमें अवस्था को बहुत सही रूप में और सही तरीके से समझने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्यों है? पहले तो हम सबसे पहले खुद ही ये समझ लें कि बाल्यावस्था का ग्रह, ये बात अलग रख दो कि वो अच्छा है या बुरा, ठीक। अगर वो बुरा है, ग्रह का दृष्टिकोण यदि आपके लिए खराब है, ठीक है, अगर वो ग्रह की अवस्था आपके लिए खराब है और वो खराब होकर के कमजोर हो जाए, तो आपके लिए कैसी हो जाएगी वो? अच्छी या बुरी? बताओ बताओ। उदाहरण के रूप में यहां पर देख लो, छठे का स्वामी कौन है? गुरु, ठीक है। और गुरु आपका बैठा है ये तुला राशि में, विषम राशि में 24 डिग्री 26 मिनट, ठीक। गुरु आपका बैठा है तुला राशि यानी कि विषम राशि में, कौन सी कितनी डिग्री पे है? 24 डिग्री पर है। तो 24 डिग्री पार हो गई, ठीक है। अगर 24 तक होता तो वृद्धा में चला जाता, लेकिन 24 डिग्री 26 मिनट हो गया, ठीक है। तो किस में चला गया ये? मृत अवस्था में चला गया, ठीक है। अब ग्रह छठे का स्वामी, कहाँ का? छठे का। एक नकारात्मक घर का स्वामी हुआ, एक नेगेटिव प्लैनेट हुआ, इस तरीके से। तो एक नेगेटिव प्लैनेट यानी नेगेटिव भाव या गलत घर का व्यक्तित्व या कोई गलत आदमी आपके घर आकर के कमजोर हो जाए, मैं उदाहरण के रूप में समझाता हूं। जैसे कोई दारू या बहुत जुआरी या कोई बहुत अशुभ आदमी साधु संत के बीच में आकर के बैठ जाए, तो क्या हो गया? वो वहां वो आके कमजोर अनुभव करेगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। या मैं कहूं, यहाँ क्या हुआ? गुरु है, गुरु क्या हो गया? एक साधु, ठीक है, एक साधु। अब वो साधु जाके बैठ जाए किसी अच्छे स्थान पे बैठा, लेकिन क्या हुआ बोले? अवस्था कमजोर हो गई। यहाँ पे क्या होगा? वो मरने के कगार पर है, मतलब ग्रह की अवस्था क्या हो गई? वो जो 24 डिग्री पे होने की वजह से वो अवस्था हो गई कौन सी उसकी? मृत अवस्था। तो मृत अवस्था होने के कारण क्या हो गया? बोले छठे का स्वामी जो है मृत अवस्था में हो गया है। तो छठा क्या देने वाला था आपको? रोग, ऋण, शत्रु, और वो हो गया कमजोर अब। तो इसका ज्ञान इसका शत्रु नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि वो हो गया कमजोर। लेकिन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो उस अवस्था का ज्ञान होगा ही नहीं। समझ में आई? लेकिन गुरु ज्ञान का कारक होता है, ज्ञान तो देगा। जो ग्रह जिस चीज का कारक है वो, देखो एक बात और बहुत ध्यान से कह रहा हूं मैं, अगर आपका स्वभाव है तो स्वभाव तो किसी का बदलता नहीं है, वो तो रहेगा ही अपना अपना जैसा है, ये बात समझो। ऐसे ही ग्रह भी है तो वो बदलेगा नहीं, लेकिन आप अपनी अवस्था से काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये उस अवस्था के ऊपर ही निर्भर करता है। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। टॉपिक बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप बोलोगे 10 एग्जांपल समझाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 के 9 ग्रह ही समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन कब? यहाँ केवल अवस्था के बारे में बात करेंगे हम, ज्यादा अंदर नहीं जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दिमाग फिर जो है उलझने लगता है, ठीक है। तो यहाँ केवल अवस्था के बारे में बात कर रहे, ठीक है। अभी ये बात नहीं करेंगे, अभी हम सोचने लगे कि यहाँ गुरु क्या बैठा, किस अवस्था में बैठा और चीजें वो अच्छा है बुरा है, उस पर मत बात करो। अभी अभी केवल इतनी बात करो कि छठे का स्वामी यानी कि आपका शत्रु, आपका शत्रु मृत अवस्था में पहुंच गया, आपका रोग
मृत अवस्था में पहुंच गया, आपका जो है संघर्ष मृत अवस्था में पहुंच गया, तो आपके लिए अच्छा हो गया कि बुरा? स्वाभाविक सा दृष्टिकोण हो गया कि नहीं? आपके शत्रु की स्थिति इतनी कमजोर हो जाए कि वो आपसे लड़ ही ना पाए, तो आप तो ऑटोमेटिकली युद्ध जीते जाओगे। तो यहाँ आपके लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बस ग्रह वही है, सब वही है, लेकिन प्रभाव देने के तरीके इसके अपने स्वरूप से बदल जाते हैं। बात को समझ रहे हैं? बस इसी प्रकार से इस अवस्था को समझने का प्रयास करना है। ऐसे ही कभी हम अगर उठाएं अष्टम के स्वामी को, ठीक है, ऐसे ही हम अष्टम के स्वामी को उठाते हैं। इसका स्वामी कौन हो गया? शनि। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? कुंभ का स्वामी शनि हो गया। अब यहां देखेंगे शनि कहां बैठे हैं? कर्क राशि में बैठे हैं, और कर्क राशि सम राशि है। डिग्री कितनी है इनकी? 10 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, तो पहले तो सम राशि में यानी उल्टी बात चलेगी, विषम में सीधी चलती है और सम में उल्टी चलती है। थोड़ा दिमाग यूज करो तो क्या क्या हो रहा है कि विषम में जहां चीज उल्टी है वहां ये सीधी चल रही है, और जहां सीधी है वहां उल्टी चल रही है। तो यहाँ सम राशि है। अब कर्क राशि सम राशि होने के कारण डिग्री हो गई 10, तो 0 से 6 डिग्री की अवस्था क्या हो गई? मृत। और 6 से 12 वृद्धावस्था। तो यहाँ पर कौन सी अवस्था हो गई? शनि की वृद्धावस्था। उसको नहीं, जो ग्रह जहां गया उसको देखो ना, ग्रह की डिग्री किस राशि में है, ग्रह जिस राशि में गया वहां वो कितनी डिग्री पर, कौन सी राशि में और कितनी डिग्री पर। तो यहाँ अवस्था कौन सी हो गई इसकी? वृद्ध। तो अष्टमेश लग्न में बैठा, समझना। तो अष्टम क्या होता है? मृत्यु कारक, बाधा कारक, होता है कि नहीं? गुप्त ज्ञान का कारक। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तित्व का जो प्रभाव और स्वभाव इसकी कुंडली में दिखाई देगा। केवल हम अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बाकी चीजों को छोड़ देना। प्रेडिक्शंस अगर इसके बारे में करेंगे तो इस पर 1-2 रूल्स और लगेंगे। इसके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा उसका डिसीजन अलग होगा। मुश्किल से 4-5 सूत्रों के आधार पर ये आराम से निकल आता है, वो आप आराम से आगे निकालना सीख जाओगे। लेकिन अगर हम केवल अवस्था के बारे में बात करें, जस्ट ओनली केवल, तो उस अवस्था का प्रभाव जो रहेगा वो इतना सा रहेगा कि आपका शनि सम राशि में 10 डिग्री का है, इसका मतलब वो वृद्धावस्था का है। अब अष्टमेश वृद्धावस्था का हो गया, समझिए। अष्टमेश क्या हुआ? तो बाधा का कारक, परेशानी का कारक, आयु का कारक क्या हो गया? कमजोर हो गया। मृत्यु का कारक कमजोर हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल वे है। तो यहाँ पर बहुत आराम से आप इसको कह सकते हैं कि भाई आपका जो अष्टम भाव का स्वामी है वो कमजोर हो गया। अच्छा, वो अष्टम का जो स्वामी है वो सप्तम का भी स्वामी है। अगर किसी स्त्री कुंडली में होगी तो आप और विशेष तरीके से उसको कह पाओगे। ठीक है, लेकिन जिस जातक की ये कुंडली होगी उस पे आप क्या कहोगे? भाई आपका अष्टम का स्वामी वृद्धावस्था पे है, इसलिए शनि उस स्वरूप में फल आपको नहीं दे पाएगा जिस स्वरूप में उसे देना चाहिए था। अब अष्टमेश है तो आपको बहुत परेशानी देने वाला था लग्न में बैठ करके, लेकिन अब क्या होगा? वृद्धावस्था का है, तो वृद्धावस्था का आदमी कितना ही काम कर पाता है? केवल आदेश दे पाता है बस। अनुभव का व्याख्याता होता है, तो अनुभव के आधार पर बात करता है, लेकिन लोग उसकी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप अपने माता पिता कितनी सुनते हो? दादा परदादा कितनी सुनते हो? सुनते हो? नजरअंदाज कर देते हो। तो यहाँ भी हालत वही हो गई, है ना? यहाँ हालत वही हो गई कि नहीं हो गई? तो अष्टमेश, लेकिन ये अब आपके लिए कैसा हो गया शनि? बोले अष्टम का स्वामी होने के कारण जब वो मृत अवस्था में गया तो हमारे लिए शुभ का कारक हो गया, क्योंकि हमारी आयु बढ़ा दी, क्योंकि उसका कमजोर कर, कष्ट का कारक, पीड़ा का कारक, मृत्यु का कारक ग्रह कमजोर हो गया। तो आपके लिए पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ? क्योंकि जो आपकी हानि होने वाली थी वो कमजोर हो रही, वो आपको उतना देख नहीं पा रहा है। मैं दूसरे स्वरूप में समझाता हूँ। शनि जैसा ग्रह आपको बहुत सारा कष्ट देने वाला था, क्योंकि अष्टमेश है।
उदाहरण के रूप में एक लाइन बताता हूं आपको। अष्टम भाव का स्वामी जहां बैठता है वहां एक न एक बाधा उत्पन्न करता ही है, ठीक है। तो यहां पर वो कमजोर हो जाए, ठीक है। जैसे आप एक व्यक्ति हैं, आप अष्टमेश हैं, ठीक है, और आपका स्वभाव है कि आप जहां जाएंगे वहां परेशानी क्रिएट करेंगे, लेकिन आप बुढ़ो हो गए तो आप जाएंगे वहां लेकिन ज्यादा कुछ उसका कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उतना लड़ तो पाएंगे नहीं भाई। तो यहाँ छठे का आठवें का कमजोर हो गया प्लान। तो यानी कि इस अवस्था में जो इसे नकारात्मक फल मिलना चाहिए वो उतना उस स्वरूप में नहीं मिल पाएगा, सिंपल। तो ग्रहों की अवस्था कमजोर होने से बहुत सारी चीजें जो है, ठीक। तो जब ग्रह की अवस्था बहुत ज्यादा जब कमजोर हो जाती है, तो अगर वो ग्रह नकारात्मक भाव का स्वामी होकर के खराब हो गया, जैसे आपका शत्रु डाउन हो गया, मृत या वृद्धावस्था का है, तो फिर आपसे लड़ नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप तो वैसे ही जीत जाओगे, युद्ध में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसी स्वरूप में, इसी प्रारूप में इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट सबके पकड़ में आ गया? अब आप लोगों से पूछा जाए, हैं? चलिए, अब बारी आती है आपकी, इसको हम कर देते हैं क्लियर। चलिए, हम उठाते हैं, ये बताओ मेष राशि का स्वामी कौन है? ध्यान देना, फिर से अभी जब पूछूंगा अपना अपना ध्यान रख, सुन के अपने दिमाग में बिठा लो, फिर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ दसम मेष राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल। और मंगल बैठे हैं यहाँ पे 2 नंबर की राशि में। 2 नंबर की राशि समय की विषम है। विषम कौन बोला? सम राशि है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब सम राशि में 23 डिग्री का है, ये कितनी डिग्री का है? ठीक है। तो अवस्था कैसी चलेगी, उल्टी की सीधी? उल्टी चलेगी। इतनी जल्दी में नहीं बोलना चाहिए, पता है, नुकसान हो जाता है कई बार। हाँ, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बुद्ध कमजोर है ना उसका, उत्साह ज्यादा बढ़ जाता है समझ। हम्म, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सम अवस्था में आपका ग्रह बैठा है सम राशि में, डिग्री हो गई कितनी? 23। उल्टा चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? 23 डिग्री की है। चलो तो अब समझ चलाएं जाए। तो 0 से 6 डिग्री मृत, मृत में ये नहीं आया, ठीक है। और 6 से 12 डिग्री वृद्धावस्था, तो नहीं आया। 12 से 18 डिग्री नहीं आया। 18 से 24 आ गया। तो यहाँ पे कौन सी अवस्था का हुआ ये ग्रह? कुमार अवस्था का। अब ये कुमार अवस्था का ग्रह है, तो कुमार अवस्था में क्या होता है, बालक जो होता है, यानी कि बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत मध्यम भी नहीं है, यानी फल देने लायक है। बहुत ज्यादा तो नहीं, कम से कम 40% तो देगा, ठीक। 40 भी नहीं, 60 कह सकते हो, ठीक है। युवा में होगा तो 100% दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 2 प्रारूप आपके सामने समक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं, जिसका पहला प्रारूप ये हो गया कि ग्रह आपका हो गया कौन सी अवस्था का? कुमार अवस्था का। तो यानी कि परिश्रमी तो ये मंगल है यहाँ पर आपका दसम का स्वामी होकर के कुमार अवस्था में बैठा, यानी कि फल देगा। देगा का मतलब क्या है, बोले मंगल किस चीज का कारक होता है? पुरुषार्थ का।
तो ये व्यक्ति पुरुषार्थ कर पाएगा कि नहीं? कर पाएगा। समझ में आ गई बात? ये व्यक्ति पुरुषार्थ कर पाएगा ना, क्योंकि कुमार अवस्था का है, तो इसको अगर गाइडेंस मिलेगी तो ये करेगा काम, मेहनती हुआ, परिश्रमी होगा। ठीक है। ये सब समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले लिया जाए। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, अब ऑनलाइन वाले बोलेंगे। ठीक है, इनको समझाया जाए थोड़ा सा। अब उठा लेते हैं बुध को। ठीक है, बुध जो है वो कितनी डिग्री का है? 19 डिग्री का है, 45 मिनट का है, विषम राशि में बैठा है। ठीक है, ठीक है, अपना अपना विचार कर लिया। ओके, ऑनलाइन वाले अब आप लोग जवाब देंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ग्रह आपका जो है ये किस अवस्था का माना जाएगा, ये बताइए बस। कितनी डिग्री पे? देखा कि नहीं देखा उसमें को? उल्टे ही चलते हो। चलो अब इन लोगों के उत्तर देखते हैं क्या आया। क्या बात। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18। ठीक, अब ये बात पार कर गया, तो कौन सी अवस्था बन गई? था। वृद्धावस्था सबसे पहले उत्तर। आहा, क्या बात है जितेंद्र बैरागी जी। बहुत बढ़िया। तो 7 करोड़ का उत्तर है आपका। ठीक है, और है भैया घनश्याम जी का वृद्धावस्था, जे और अंकुर तिवारी विषम राशि। अरे विषम राशि छोड़ दो यार। तब महाराज जी चंद्रमा 3 डिग्री का परम उच्च कैसे होता है? अच्छा, इसकी मैं अगर बात करूं, ये कह रहे हैं कि चंद्रमा 3 डिग्री का परम उच्च कैसे होता है। कुछ ग्रहों की अपनी मूल अवस्था होती है, जैसे क्या, जो यहाँ पर हमने ये लिखवाया है कि सूर्य 10, चंद्रमा 3, मंगल 28, ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या होता है कि कोई जो जो ग्रह होते हैं, जैसे आप हैं, ठीक है, आपकी क्षमता आपको पता है। मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि आप साइकिल में एडवांस हैं कि बाइक में कि कार में, पैदल चलने में एडवांस हैं कि दौड़ने में, और दौड़ने में तो 21 हद तक है। उसको कहते हैं अपनी सीमा रेखा का तय करना। तो हर ग्रह ने अपनी सीमा तय की है ना, उसके आधार पर उसने अपना निराकरण किया है कि मैं इस डिग्री पर मूल अपना फल प्रदान करूंगा। उसको वहां वृद्धा या युवा अवस्था से देखा नहीं जाएगा, वहां पर वो सूत्र पहले लगेगा। मैं जैसे अब बोलो कि चंद्रमा 3 डिग्री का होगा, और यदि वो वृषभ राशि में होगा, अगर वो अन्य किसी और राशि में हुआ, बात समझना, अगर वो किसी और अन्य राशि में हुआ और 3 डिग्री के ऊपर नीचे गाड़ी चली गई, या 3 डिग्री भी है वृषभ राशि को छोड़ करके, वृषभ राशि को छोड़ करके अन्यत्र उसमें चला जाए, और वृषभ राशि में 3 डिग्री का है, तो वृषभ राशि में 3 डिग्री में सम राशि में हुआ, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? मृत अवस्था हो जाएगी। लेकिन यहाँ उसको मृत अवस्था का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी उच्च राशि में 3 डिग्री पर परमोच्च माना जाता है, तो उसकी अपनी मूलभूत श्रृंखला है जितना उसका उसमें फल देना है। 4 पे होगा तो सूत्र लग जाएगा। हाँ हाँ, समझे?
यहाँ ऐसे समझ लो। अब इसीलिए मैं आपको कैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बार बार, कि आप अपनी उच्च अवस्था में जाके बैठे, ठीक है, आप अपनी उच्च अवस्था में जाकर के बैठे। लेकिन अगर आप 3 डिग्री पे नहीं हैं, उसके ऊपर नीचे वाली डिग्री पर हैं, तो आपके ऊपर ये सूत्र लागू हो जाएगा। और यदि उसी विशेष 3 डिग्री पर हैं, तो आपके ऊपर ये वाला सूत्र लागू नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, सबको समझ में आ गया? यदि किसी को नहीं आया तो बताओ फटाफट। बहुत सिंपल है, ठीक है। समझ में तो आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। हम्म। बाकी पीडीएफ आपको भेज दिया है, इसका फलित जो है आगे पढ़ा देंगे कि कौन सी अवस्था का ग्रह किस प्रकार से क्या फल देता है, ठीक है। तो अनुज जी को, जितेंद्र जी को समझ में आ गया, शुभम मिश्रा जी को समझ में आ गया, अंकुर तिवारी जी को समझ में आ गया। ओके। और कोई भैया, सबको समझ में आ गया? फटाफट जल्दी बताओ। गुरुजी एक बार मेरी कुंडली पर देख लें, मेरा मन नहीं लगता ज़्यादा। अरे भाई, कुंडली मत लगाओ अभी यार, थोड़े दिन और रुक जाओ, तसल्ली करो थोड़ा। अपनी अपनी कुंडली खुद लगाओ ना, खुद ज्योतिषी क्यों बन रहे हो? हम्म। हम्म। फिर तो आप फिर अपॉइंटमेंट ही बुक कराइए फिर। डेट मिलेगी 3-4 दिन बाद की, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक। चलो, तो आज के लिए पर्याप्त है। और गुरुजी अगर 2 डिग्री 45 मिनट या 3 डिग्री 30 मिनट होता है तो पहले तो निर्भर करेगा कि राशि कौन सी है, विषम या शम, उसके आधार पर होगा, ठीक है। राहु केतु को देखते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। डिग्री से अवस्था और सम विषम से अवस्था नहीं समझ में आया। रोशन जी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत आसान सा विषय है, ज़्यादा उसमें परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इसको मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ ग्रंथाकार ने आपसे कहा है 0 से 6 डिग्री, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30, ये हो गया विषम राशि, ठीक। अवस्था इनकी कैसे चलेगी? बाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था, ठीक। ये हो गई विषम। अब यहीं अगर सम राशि में ग्रह बैठा हो, विषम राशि अलग हो गई, ठीक है। 1 3 5 7 9
11, ठीक है। उसके बाद समराशि पे आ जाओ, डिग्री उसी हिसाब से चलेगी, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ठीक है। तो 0 से 6 डिग्री तक, ये बात समझ में आ गई ना। और 6 डिग्री से यानी 6 डिग्री पार हो गया, अगर 6 डिग्री 1 अंश, 6 डिग्री 1 कला या 6 डिग्री 1 मिनट, तो वो दूसरे वाले में चला जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, अगर ग्रह किस में है, कंपलसरी सम राशि में है। पहले तो राशि देखनी है, विषम है, ठीक है। तो विषम को कहते हैं क्या, ऑड साइन अंग्रेजी में, ठीक है। ऑड मतलब ODD, ठीक है। और ये हो गया आपका AVEN, ऑड साइन, ठीक। ये सिंपल सिंपल है, सीधा सीधा है, ठीक है। तो इसको हम उसमें जैसे एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेशन, एक्सॉल्टेड कहते हैं उच्च को अंग्रेजी में, उच्च को अंग्रेजी में एक्सॉल्टेड कहते हैं। प्लैनेट क्या होता है, वो एक्सॉल्टेड होता है, तो उसको आप कहते हैं ये ग्रह आपका उच्च का हो गया तो एक्सॉल्टेड हो गया, सिंपल, ठीक है। जुपिटर, ठीक है। मृत, 9 ग्रहों के अंग्रेजी में नाम लिख लो ना, या लिखवा दूं, लिख लो, मैं डाल ग्रुप में डाल देंगे लिख के, है ना। फिर मृत के बाद कौन सी अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था। वृद्ध के बाद युवा, कुमार और बाल्य अवस्था। ये इस प्रकार की श्रृंखला है, इसको आप लिख लो, ऐसी ही चलेगी। अरे सम, याद है ना। हम्म, सब देख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा का रखते हैं विराम, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में नए विषय के साथ। अभी तो इस पे ही काम करना है, इस पे भी बहुत कुछ सिखाना है आपको, ठीक है। लेकिन आशा है आपको ये समझ में आ गया हो। दुष्यंत जी, आज आपको ये समझ में आ गया, अब तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है। जल्दी ही मिलते हैं अगली कक्षा में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शुक्ला
Yeah.